हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मेरा नाम है फरहान। और जैसा कि हमारा फार्मेसी का करियर शेखावटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में आज कंप्लीट हो चुका है और इस कॉलेज के अंदर आज हमारा आखिरी दिन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जाते जाते अपने जूनियर्स के साथ में और जो कॉलेज में आने वाले अपकमिंग बैचेस है उनके साथ में जाते जाते अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ प्यारी प्यारी मेमोरीज जाते जाते शेयर करके जाएं। शुरुआत करते हैं आपसे ही। जी, बताइए आपका सबसे ज्यादा एडवेंचरस मोमेंट कौन सा था? मेरा सबसे ज्यादा एडवेंचरस मोमेंट ऐसा रहा था क्योंकि पहले मैं ऐसी थी ना कि मतलब कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। सीकर से बाहर तो घर वालों ने कभी अकेले छोड़ा ही नहीं, बट कॉलेज में क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस करना होता है, मनाया टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं भेजना जरूरी है, तो अकेले हिमाचल तक भेजा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए। बीइंग अ गर्ल, अकेले बिना पेरेंट्स के वहाँ हिमाचल तक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस करने जाना बहुत ज्यादा एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहा था मेरा यार। और वहाँ पे हिमाचल वाला पाउंटा साहिब वाला जो आपका रोज इंटरव्यू होते थे इंडस्ट्री में और रोज सिलेक्शन होकर आता था आपका, डेली वाइवा होता था वहाँ पे। तो इंडस्ट्री में जाते थे और फिर सामने हमारा सिखाते बाद में थे, वो पहले पूछते थे कि तुमको आता क्या है। वहां पे जाकर के ये चीज फील हुई कि नहीं यार, नॉलेज अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। घर पे आने के बाद में इतना वो स्टडी के अंदर लगे ना कि नहीं यार, अब उन्होंने दिखा दिया कि तुमको अभी कुछ नहीं आता, सीखना है बहुत। जो इंडस्ट्री में 8 घंटे की ड्यूटी खड़े होके बिना चेयर के करके आनी पड़ती थी, रात को आकर के जो पैर दुखते थे ना। और सबसे बड़ा एडवेंचर पता है क्या? 3 लड़कियां, तीनों के पास फोन नहीं, जंगल के अंदर इंडस्ट्री। अब वहां पर अकेले जाना, वहां इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे नए लोग, किसी को नहीं जानते, वहां पे शहर तो नया। तुम 3 लड़कियों से इंडस्ट्री वालों को काफी खतरा था। अरे सब चर्चे करते थे कि इंडस्ट्री में नई 3 लड़कियां आई है ट्रेनिंग के लिए। हम किसी को नहीं जानते, पूरी इंडस्ट्री हमको जानती थी कि सीकर के शेखावटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से 3 लड़कियां आई हैं सीखने के लिए। सिखाया तो बहुत कुछ उन्होंने, और भी बहुत है उन लोगों उसके अलावा ये चीज भी सीखी कि बिना फोन के अकेले कैसे सरवाइव करना है। वहां से बस में बैठ के आते थे, जंगल में बस उतारती थी, जंगल से बस लेके आती थी। डर तो भयंकर लगता था कि यार कहीं फंस गए तो किसी को बता भी नहीं सकते कि तो बिना रील देखे 8 घंटे जिंदगी कैसे निकाल सकता है, ये आपने सीख लिया। लोगों को देखते थे, मशीनों को देखते थे। शुरू में तो ऐसे सिर्फ मशीनों को देखते थे कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पहले तो कोई कुछ बताता भी नहीं था, स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो चल रहा है बस देख लो। फिर जानबूझ के पूछना स्टार्ट किया कि नहीं सर बताओ क्या है। फिर कुछ वहां पे भी अच्छे गाइड मिले जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। पहले तो पूछते थे कि नहीं, पहले तो तुम बताओ कि तुमको क्या आता है, ये मशीन मेरे को नहीं, तुम बताओ क्या है। फिर उनको पूछते थे, फिर बताते थे। बहुत कुछ नया सीखने को मिला। थैंक्स टू एचओडी सर जिन्होंने इतनी दूर भेजा। हाँ, ये भी एचओडी सर की वजह से मुमकिन हो पाया, वरना तो जा ही नहीं पाते। जो करियर लाइफ की 4 साल के करियर में सबसे फनी मोमेंट कौन सा था? सबसे फनी मोमेंट ना मेरा, मतलब मैं अभी भी सोच के हंसता हूँ। जब हम सचिन की अपने क्लासमेट की बहन की शादी में गए थे चिपलाटा, वापिस आते हुए जो हमारी गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया था और गाड़ी खराब हो गई। फिर टॉर्चन करके पहुंचे हम वापस। तो वो भाई सबसे ज्यादा फन किया हमने उस टाइम पे। और जो अपने प्रैक्टिकल्स होते थे ना, उसमें भी अपन ने कितना कुछ नया सीखा है। स्कूल लाइफ में तो कभी प्रैक्टिकल्स किए ही नहीं थे। ना जाने हमने कितने सारे इक्विपमेंट तोड़ दिए और कितने सारे एचओडी सर से बोल के नए मंगाए। पूछ के करते थे कि सर ये बताओ ये नहीं बताओ। कई बार तो ऐसा होता था पूरे क्लासमेट्स भाग जाते थे कि नहीं कर रहे हम तो प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन अपन को ऐसा होता था कि नहीं यार सीखना है, करना है। टीचर कराने को तैयार है लेकिन बच्चे भाग जाते थे, कोई नहीं सर 2 जने रुक रहे, कराओ आप तो प्रैक्टिकल कराओ। पोटेंशियल तो कूट के भरा है तुम्हारे अंदर है। सीखने की इच्छा जो थी ना, और ऐसी बात नहीं टीचर से सिखाया नहीं। पहली बार जब एंकरिंग करी थी, अपन दोनों को कहाँ कुछ आता था, पर टीचर्स वो बॉस थे अपने, हमारे सीनियर्स ने हमें एंकरिंग करनी सिखाई है, वरना तो और अब हम अपने जूनियर्स को सिखाते हैं। फिर टीचर्स ने भी बोला, जैसे अनिल सर बोलते थे कि नहीं आओ पढ़ाओ, यहाँ पे पढ़ाओ। कॉलेज में आने से पहले तो हमने कभी माइक पकड़ा ही नहीं था हाथ में कभी ऐसे, मतलब बहुत एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आई है मेरी। यहाँ आने के पहले तो ऐसे चुपचाप बैठे रहने, कॉर्नर में बैठती थी मैं, शायद मैं पहले आती थी तब, है ना। और यहाँ के ऐसी मेमोरी बता जो तू अपने घर साथ में लेके जाएगा कि दोस्तों का वाला ये वाला जो मोमेंट है ना, ये तो मेरे को हमेशा याद रहेगा। जो लैब के अंदर सचिन ने ब्लास्ट किया था ना, वो ऊपर छत तक लगा था जाके, भाई साहब सर भी चौंक गए थे उस टाइम। इतना एडवेंचर हमने किया ना इस कॉलेज के अंदर कि लाइफ टाइम हमें याद आने वाले। शायद ही आगे जाके हम अपनी लाइफ में इतना एडवेंचर कर पाएंगे। इतना तो कहीं जाएंगे तो ना कहीं इतना सीखने को मिलेगा, ना इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे, और टीचर्स तो इतने सपोर्टिव शायद ही मिले।
क्योंकि पास में बैठा के पढ़ाने वाले टीचर्स तो मेरे स्कूल लाइफ में तो नहीं थे। वो तो ये बोलते थे कि टॉपर है ये, इसको जाके पूछ लो ये बता देगी। क्यों भाई, यहाँ नहीं होता था ऐसे। टीचर्स, मेरे को मोस्ट ऑफ जो टीचर्स मिले ना यहाँ पे काफी, वो ऐसे बोलते थे कि बेटा टीचर नहीं हूँ, तेरा बड़ा भाई हूँ, जो पूछना है पूछ। शशि सर ने जो रेलेवेंट से हमें एग्जांपल दिए है फार्माकोलॉजी में, आज तक याद है। केडीटी कैसे पढ़नी है ना, वो चीज शशि सर ने सिखाई है। लेकिन फार्मेसी का जो फाउंडेशन है केडीटी पढ़नी नहीं आती थी। अच्छा मेरे को एक बात बता, हाँ। ऐश्वर्या मैडम ने जो रीनल सिस्टम, राज सिस्टम पढ़ाया था, याद अभी भी याद है? वो तो लाइफ टाइम याद रहेगा। टाइम याद रहेगा। सेमेस्टर में सबसे ज्यादा हमने राज सिस्टम पढ़ा था। पूरा लाइक छप गया था दिमाग में वो कि क्या राज सिस्टम क्या होता है, कैसे काम कर रहा है। क्योंकि ऐश्वर्या मैडम इतनी लगन से पढ़ाती थी तो बेटा ऐसे नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो रात को सपने में सोते सोते में बहुत नींद में मेरा भाई बता रहा है कि नींद में एंजियोटेंसिन कर रहा था। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड, नहीं याद हो रहा। मैम को लग रहा क्वेश्चन पूछा अगले दिन कि इनको नहीं याद हुआ, मैम वापस इतना। वरना स्कूल के टीचर्स तो एक बार पढ़ा दिए, नहीं आया बच्चों को तो ठीक है। यहाँ पूरे एफर्ट्स डालते थे टीचर कि नहीं यार अगले दिन वापस पढ़ाओ इनको, फिर नहीं आ रहा फिर पढ़ाओ। और मोस्ट ऑफ अपने बैच में ये चीज और देखी कि काफी ऐसे टीचर्स आए जिनका ना टीचिंग करियर भी अपने बैच से हमने स्टार्ट हुआ। ट्रीट कितनी ली अपने टीचर से, हर टीचर से हमने ट्रीट ले रखी है। कहीं भी जाते थे सर पार्टी, सर पार्टी। और टीचर्स ने भी ऐसे नहीं कि नहीं हम तो टीचर हम स्टूडेंट हो, नहीं ये वाला बिहेवियर कभी टीचर्स का रहा ही नहीं अपने ना। बहुत फ्रेंडली नेचर के टीचर्स थे सारे। बहुत ऐसे मतलब मेरे को तो सब ऐसे बड़े भाई बहन की तरह ट्रीट किया है। मतलब जो फीमेल टीचर्स है वो कि भाई तू मेरी छोटी बहन। हाँ, और जब भी कॉलेज में कोई नया टीचर आता था इंटरव्यू देने के लिए तो उसकी डेमो क्लास एचओडी सर बोलते थे कि फरहान वाली क्लास में भेजो। हाँ, फरहान वाले सेमेस्टर में फरहान वाले बैच में भेज दो। फिर ले गए डेमो क्लास। जितने नए टीचर आए ना हमने उनका डेमो लिया, फिर फीडबैक दिया एचओडी सर को, जब जाके उन लोगों का सिलेक्शन हो पाया। और ऐसी बात भी नहीं, प्रिंसिपल सर को जब भी कंप्लेन करते थे ना जिस चीज की, और किसी बैच से तो इतनी वो कंप्लेंट्स गई नहीं होगी, अपने क्लास से इतनी एप्लीकेशंस गई है ना सर के पास में, सर ये नहीं है। एचओडी सर का जो ड्रॉर है ना वो हमारी एप्लीकेशन से भरा हुआ है कि सर यहाँ पे ये सुधार करो वो करो वो करो। और ऐसा नहीं है एचओडी सर ने किया नहीं वो है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, जाते जाते हमने अपने कॉलेज को बेहतर बनाने में पूरी हेल्प की है। तो जो अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं फार्मेसी के, उनको तुम अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहोगे? उन लोगों को यही सलाह है कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा नेचर है कॉलेज का, स्टाफ मेंबर बहुत सपोर्टिव है कॉलेज के। आए अपना पढ़े और अच्छे से अपना डिग्री कंप्लीट करके जैसे हम जा रहे हैं ऐसे वे लोग भी जाए, खूब सारी प्यारी प्यारी यादें लेके जाएं यहाँ से। और लाइक कि पढ़ाई करो, साथ साथ में इवेंट्स भी अटेंड करो, प्रैक्टिकल्स भी अटेंड करो, क्योंकि सीखने का मौका उन्हीं से मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब तक आपने थ्योरेटिकल चीज को प्रैक्टिकली करके नहीं देखा तब तक आप उस चीज को सीख नहीं पाओगे। और लैब्स हमारे कॉलेज की बहुत अच्छी है, प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोसेस, क्योंकि खुद परफॉर्म करोगे तभी तो आएगा ना। परफॉर्म नहीं करोगे अगर तो फिर चीज को प्रैक्टिकली जान कैसे पाओगे? अब कार्बोहाइड्रेट है क्या है नहीं पता चलेगा। लैब में तुमने टेस्ट किया प्रॉपर, उसको देखा है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, तभी तो चीज दिमाग में रहती कि नहीं यार ऐसे है। जाते जाते आपकी सबसे प्यारी याद कॉलेज की आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं? वैसे तो अगर देखा जाए तो कॉलेज का हर एक मोमेंट मेरे लिए प्रीशियस था, मेमोरेबल था, सारे मोमेंट्स बहुत याद रहेंगे। बट कुछ खास मेमोरीज है, जैसे कि फर्स्ट टाइम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था कॉलेज में, सब टीचर्स मिलके सेलिब्रेट किया था। बहुत मेरे को ऐसे स्पेशल फील हुआ था कि यार टीचर से भी मिलके साथ में बर्थडे केक काटा था। आइडिया मेरा था फायदा। खैर जाते जाते जो है ना अपनी सबसे भयानक सी कुछ ऐसी नोटिस ही कोई ऐसे अच्छी सी याद तुम्हारे दोस्तों की? दोस्त तो सारे ही खतरनाक, भर दिया ना पूरा जयपुर वाले जी, ऐसी सारी मेमोरीज। मैं तो घर जाके आधे घंटे तक तो ये पढ़ने वाला हूँ किसने क्या क्या यादें छोड़ी है। मैं भी तो अपन ऐसे सोचते थे कि 4 साल कब कंप्लीट होंगे, बीच के कब कंप्लीट होगी फार्मेसी, करके अब कंप्लीट हो गई। तो अब जाते जाते इतनी सारी मेमोरीज साथ में लेके जाएंगे, इतना सारा एक्सपीरियंस, तो बहुत खुशी हो रही है। जाते जाते क्या बोलना चाहूंगी? जाते जाते बस ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे क्लासमेट है उनको उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं भाई उनका तो लक अच्छा है, ये कॉलेज मिल गया, उनको वेलकम। तो जो अपकमिंग बैचेस है
उनको हम बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे। खूब मेहनत करो, खूब स्ट्रगल करो, प्रैक्टिकल्स अटेंड करो, मेहनत करो, ताकि अपने फ्यूचर में अच्छा कर पाओ। थैंक यू सो मच। इस कॉलेज में रहकर आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको एंजॉय करने का भी पूरा मौका मिलेगा।